जहाँ भगवान राम जानकी और भक्त हनुमान बैठा था, वो मंदिर होता है कि मस्जिद होती है? घर में आले में बच्चे भगवान रख दिए जाते हैं, और कोई बच्चा वहाँ अगर टट्टी पेशाब कर दे तो सास बहू को डांटती है, तो देख नहीं रही भगवान बैठे हैं, मंदिर है और बच्चा वहाँ गद्दा कर गया, साफ करो। तो ये आले में रखे हुए भगवान को मंदिर मान लेते हैं, हम पवित्र जगह मान लेते हैं। परंपराएं ऐसी हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाऊं। मैं मेरी ससुराल के करीब 40 किलोमीटर दूर ही अयोध्या, तो मुझे बड़ी जब शादी हुई तो क्यूरियोसिटी थी कि मैं अयोध्या जाऊं। 85 की बात है। तो मैं जब गया तो वहाँ पर ताले लगे हुए थे। राजीव जी की सरकार नहीं, पहले थी सरकार राजीव जी की 85 में, लेकिन तब वो ताले लगे हुए थे उसमें। मतलब वीर बहादुर खुलने से पहले ताले लगे थे, तब गया था मैं। चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर जी। वीर बहादुर के टाइम में तो खुले थे, उसके बाद बने वीर बहादुर। अच्छा। हाँ, तो जब हम गए तो साहब वो ताले लगे, तो हमने बाहर से दर्शन किए। हाँ। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद गए तो ताले खुल गए, वीर बहादुर राजीव जी ने खुलवा दिए, तो हमने अंदर से जाके दर्शन किए। तो मैं दर्शन करके जब निकल रहा था तो एक मौलवी साहब छोटे से कद के पैदल पैदल अकेले जा रहे थे। तो हम लाइट मूड में थे, हमारे साले वगैरह थे, सब लोग थे, 8-10 लोग थे। तो मैंने वैसे ही उससे कहा, नहीं मौलाना काय लिए फजीता कर रहे हो यार, जहाँ भगवान राम जानकी और हनुमान बैठे हुए हैं, वो तुम्हारी मस्जिद कहाँ से बाबरी मस्जिद हो गई? यहाँ पूजा हो रही है, 10 वर्षों से सेवा पूजा हो रही है। बोला जनाब हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे, और हमारी तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है जहाँ 5 बार इबादत नहीं होती वो जगह हमारे लिए पाक नहीं है, पवित्र नहीं है, हम कब कह रहे हैं? तो उसने गाली दे के तो सैयद साबुद्दीन का नाम लिया कि वो तो दिल्ली से बांग देता है, और अवैधनाथ जो इनके गुरु योगी आदित्यनाथ के गुरु वो तब जिंदा थे गोरखपुर में, बोले ये बैठा बैठा यहाँ से। इन दोनों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। अयोध्या में भी मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, बोले हमने कभी क्लेम नहीं किया। और एक बनारस की मस्जिद के लिए उसने कहा कि इस पे भी हमारा कोई क्लेम नहीं है, यहाँ भी हमारे से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उसने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। उन्होंने देखिए बाबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था, अकबर बादशाह सभी धर्मों को मानता था, और जहांगीर और शाहजहां इन दोनों का अय्याशी में ही समय निकल गया। बोले मजहब के नाम पर जितना औरंगजेब बादशाह ने काम किया उतना किसी मुस्लिम बादशाह ने काम नहीं किया। तो उससे पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मथुरा से। बोले बस, बोले आखिरी मुसलमान मरेगा जब पहली ईंट टूटेगी मथुरा की मस्जिद की। खुले में शब्द थे। मैंने ये बात पहले भी कभी कोट की थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया और जितने भी इंग्लिश के पेपर्स हैं हिंदुस्तान में, जब यहाँ पे एक बार एजिटेशन हुआ था तो वो मीडिया आई थी, तब मैंने यही बात कोट की थी, तो हेडलाइन में छपी थी ये मेरा वक्तव्य। तो बड़ी उन्होंने कहा हमारे सेंटिमेंट्स मुसलमानों के औरंगजेब से जुड़े हुए हैं, न बाबर से कोई मतलब, न हुमायूं से कोई मतलब, न अकबर से कोई मतलब। चलो चुनाव तो 2022 पे आ गया। तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो ये जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं आज भारत में, और जो जातियों को वर्गों को बांट रहे हैं, इससे देश 30 करोड़ आदमियों को कहाँ, या तो अगर आपकी सत्ता है आप सभी काम लटके जोर पे कर रहे हो। जो बोलता है अभी आप देखिए दैनिक भास्कर और उसके भारत समाचार के घर पे रेड पड़ गई, अगर उसने सच्चाई दिखा दी तो क्या अपराध कर दिया भाई? ब्रजेश मिश्रा जी के घर पे उसने सत्य दिखाया, वो आपको सूट नहीं किया, आपने उनके रेड डलवा दी। तो इसका मतलब बोलने का अधिकार ये तो हाईवे ये तो आपके ये तो इंदिरा जी ने तो वो लगाई थी इमरजेंसी, ये तो अघोषित इमरजेंसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। या तो हम आपकी सिखाएं वरना घर से निकल जा भैया। तो ये इस तरह से देश, और फिर आप पूर्ण बहुमत में हो, 3/4 बहुमत है, राज्यसभा में भी आप लोग मैनेज कर ही लेते हो, बहुमत हो जाएगा, कुछ हो जाए, अभी तो नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। लेकिन अब भी कर लेते हो आप, वॉकआउट कर जाते हैं बहुतों को पैसा दे देते हो, बहुतों को दबाव दे देते हो, बहुतों को खरीद सारे काम करा लिया। तो आप इनको द्वितीय नागरिक घोषित कर दो ना, मुसलमानों को द्वितीय नागरिक घोषित कर दो, सही खत्म हो जाएगा। अपने हिंदू वोट डालते रहेंगे भाई, पाकिस्तान में भी तो हिंदू रह रहे हैं ना, क्या किसी ने कभी आवाज़ उठाई? कोई बोलता है वहाँ? यहाँ क्यों? यहाँ कांग्रेस ने इनको वोट के लालच में इनको चढ़ा दिया भाई। 29 से 33% पे इंदिरा गांधी राज्य करती थी, उससे संग कौन था? मुसलमान, शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण, और जो जिस जाति का लड़ता था वो अपनी जाति के वोट ले आता था, जीत जाता था।
33% वाजपेयी जी, इनको तो 40 और 45 और 48% वोट मिलता है। तो ये आप दोनों को विभाजित करके इस देश में रूल नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए तो कर सकते हो, कर रहे हो आप। इंतजाम किया है कि लोग इस बार मुद्दों पर रहें, इधर उधर ना नहीं, मुद्दा तो हमारा तो देखिए किसानों की पार्टी है। हाँ। किसानों के लिए संघर्ष चरण सिंह जी जीवन पर्यंत करते आए, अजीत सिंह जी करते करते चले गए, उनका बेटा कर रहा है, और सारे उनसे जुड़े हुए जो समान विचारधारा के दल हैं वो सब कर रहे हैं। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारे को एक ऐसा इशू चाहिए जो जनता की भावनाओं को इस अटकने ना दे। अटकने ना दे। वही पूछ रहा हूँ, वो क्या है आपके पास? नहीं, क्या है, अब देखिए मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, बिल्कुल। जाट कम्युनिटी जो है, जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत इफेक्टिव है, बिल्कुल। हमारे मथुरा में बहुत इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा जाट है, उनमें काफ़ी परिवर्तन है। 60 to 70% परिवर्तन है विचारधारा में आफ्टर फार्मर्स मूवमेंट। आफ्टर फार्मर्स मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट में हम ये भी कह लेंगे कि जो उनकी फसल का मूल्य है, उपज है, उसका मूल्य नहीं मिल रहा। 1975 रुपये था MRP रेट जो आपका है 1975 में है, 1500 अब बिका कितने में? 1500 1600 में। मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, 1200 रुपये में बिका यहाँ बाजरा, और 2200 में 2400 में बिका हरियाणा में।